प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से एक नई चैनल मैसेज जिसमें थोड़ी सी एनर्जी आपकी जो राइट नाउ चल रही है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। बट यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी एनर्जी में, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है और जो कि आता है आपकी पास्ट लाइफ से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, लेकिन इतनी यहाँ पे कह सकती हूँ डरने वाली बात नहीं है। एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी यहाँ सामने आएगी। मान लो कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ गुड कर्मा किया, या फिर मेडिटेशंस किए, या फिर इनर वर्क जो भी कुछ किया, या फिर कुछ भी नहीं किया उसके बावजूद भी आपके कर्मा जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं। तो उसका रिवॉर्ड जो है अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ वर्क जो किए हैं, अपनी सोल को ग्रोथ के लेवल पे लेके गए हैं, या ग्रोथ में लेके आए, या फिर आपने अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क में रखा एंड लोगों की हेल्प भी की, आपने अपने आप की भी हेल्प की, अपने अपने आप को बहुत नॉलेज आपने वहाँ पे जो थी जो रिसीव किया, बहुत लर्निंग की, बहुत लेसन सीखे। तो वो सारी चीज़ें जो अब आपकी हैं इस समय समरी के रूप में सामने आएंगी। यानी कि अब तक जो हमारे जो भी सोल यहाँ पे बहुत स्टक फील कर रही थी, या बहुत लग रहा था उनको कि जैसे कि कुछ क्लियरिटी नहीं थी, या फिर डिवाइनली कोई गाइडेंस नहीं था, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि हर चीज़ आपको रोकते हुए आ रही थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब वो नहीं है। अब वो आपको आपके इनर से, यानी कि जब जिन्होंने जितना अपने आप को वर्क किया, या अभी इसी समय जो है बैलेंस में है, पीस में है, अपने आप को सेल्फ लव में लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ में वो अपनी जर्नी को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ इनर वर्क या फिर स्पिरिचुअल साइड पे ही फोकस नहीं है, बल्कि वो 3D लाइफ में भी अपने आप को बैलेंस रख रहे हैं एंड स्पिरिचुअल लाइफ को भी वो बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि जो जिनका दोनों तरफ अच्छे से बैलेंस चल रहा है, तो उनके सामने कुछ ऐसी एनर्जीज आएंगी जिसको लेकर के मे बी हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंशन हो, या फिर लगे कि आपको यानी कि आपकी सोच से थोड़ी सी चीज़ें परे हो। तो इस समय में आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपके जो विज़न है वो बहुत क्लियर होंगे इस समय। तो इस समय जो विज़न है, विज़न के अकॉर्डिंग आपके कुछ ऐसे लेसन्स एंड कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपको रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि अचानक ही जैसे मान लो आप बैठे हैं और बैठे बैठे ही दिमाग की घंटी बज गई, और कोई आइडिया या कोई प्लान आपके दिमाग में आ गया, या फिर कोई चीज़ आपको याद आ गई। तो सडनली आप उसको लेकर के खुश हो गए एंड उसको सोच रहे हैं कि यार ये तो अमेजिंग आइडिया है, इस पे मैं काम करती हूँ, या इसको लेकर मैं आगे चलती हूँ तो बहुत कुछ मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट आपको लगेंगे, लेकिन वो इंसिडेंट नहीं होंगे। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझो, या फिर बहुत बड़ा बदलाव है एनर्जी का, जिसके वजह से हमारी कुछ चीज़ें हैं, या फिर जो हमारी ब्लड लाइन जो हम कह सकते हैं, वो हमारा कर्मा, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यानी कि कुछ रिपीटेड पैटर्न भी इस समय आपके सामने आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो किसी को फैमिली में कोई काम है जो करते हुए आ रहे हैं, और उस काम को लेकर के आप मान लो कि आप खुश नहीं थे उस काम को करने के लिए, लेकिन आपकी फैमिली का प्रेशर था कि आपको वो काम करवाना है, बिकॉज़ आपकी फैमिली वो कर रही है। तो एक फैमिली पैटर्न चल रहा था। तो यहाँ पे जो पैटर्न चलने वाली एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जो लोग अपनी फैमिली पैटर्न में चल रहे हैं, वो थोड़ा सा एनर्जीज को चेंज करेंगे, या फिर अपना कुछ प्लान चेंज करेंगे, या फिर इस पैटर्न की एनर्जी को कट करेंगे, ठीक है। और वहीं पे दूसरी नंबर बात ये है कि कुछ ऐसे हिडन एनर्जी भी होंगी जो हो सकता है मे बी बहुत कोशिश की आपने उस काम को करने की, या फिर बहुत चाहा लेकिन वो चीज़ आपकी हुई नहीं।
तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं होने दे रही थी, या बहुत सारी चीज़ों से आपको जोड़ने पर मजबूर नहीं, मतलब आप जुड़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज़ वो चीज़ ना होने की वजह से आपके इनर में बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस नहीं रही। तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ें आपकी इनर से आ रही है, मेरा मतलब ये है इन सारी एनर्जीज़ को समझाने का, मे बी हो सकता है थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़िंग बन गई हो, बट मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि यहाँ पे जो भी सोल खुश नहीं थी, हालाँकि कोई चीज़ को कर तो रही है, लेकिन करने के बावजूद भी उनकी इनर हैप्पीनेस नहीं आ रही है निकल के, या फिर उस काम को करके वो खुश नहीं हैं। तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, वो चीज़ें आपकी बदल रही हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ जाने पर भी आप दुखी हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ जिसमें आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें आपकी सोल, आपका माइंड अलाइन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ़ आप नॉर्मली बेमन से उस काम को कर रहे हैं, या उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही हैं। तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रही है। तो वो कोई थॉट्स हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड आपके रिलेशंस में भी हो सकता है कि मे बी वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही हों, और आप जो है उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर जब आप आगे बढ़ भी रहे हैं, तो फिर भी आपके मन में एक फ़ियर है कि सच में मुझे छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह के जो फ़ियर्स हैं, इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि ये सही समय है आपके उन चीज़ों को लेट गो करने का। बिकॉज़ एक अपने एनर्जी की रफ्तार से हो रहा है, या फिर कह सकते हैं गो विद द फ्लो की तरह चल रहा है ये एनर्जी। तो जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है एनर्जी को लेकर के। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से निकल जाएँगी, तो उनको लेकर के टेंशन में नहीं आना है। दूसरी नंबर बात कि मैं भी इस समय सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका मन जो है ना थोड़ा-सा परेशान है। थॉट्स आपके परेशान हैं, और बहुत कुछ अजीबो-गरीबों के थॉट्स चल रहे हैं। मे बी आपकी जर्नी से रिलेटेड ना हो, किसी अदर पर्सन का हो सकता है, या फिर आस-पास के लोगों का हो सकता है। तो उन सब को लेकर के ना एक अजीब-सी आपके अंदर दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, या फिर अजीब-सा एक बेचैनी एंड मतलब शांत-शांत सा फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि बिल्कुल शांत, किसी चीज़ में मन नहीं है। तो ये जिसके भी साथ में ये जो एनर्जी जुड़ रही है, या इस एनर्जी से जो आप रिलेट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये जो एनर्जी है आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो आपका वेट कर रही हैं। आपकी एनर्जी का कोई वेट कर रहा है। हो सकता है गुड कर्मा है आपका जो आपको देना है, पे आउट करना है। बैड कर्मा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन गुड कर्मा है। बैड कर्मा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि अगर बैड कर्मा नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर बैड कर्मा नहीं होगा तो हम मेजर लर्निंग नहीं करेंगे, एक्सपीरियंसेस पे नहीं चढ़ेंगे, या फिर ग्रोथ में नहीं आएँगे, या फिर अपने आप को सुधारने के लिए वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैड और अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है? गुड और बैड कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। बिकॉज़ हर चीज़ हमारे लिए एक एंगल से गुज़रती है, तो मेबी कुछ समय के लिए वो हमें बुरी लगती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो चीज़ हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए आई हुई होती है, या फिर उसमें कुछ हमारा अच्छा छुपा होता है, या उसके थ्रू दूसरों का कुछ भला छुपा होता है। तो उस वजह से वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो राइट नाउ अगर आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़िंग बना हुआ है, क्लियरिटी नहीं है, तो सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हैं, ठीक है? तो मैं अब यहाँ ये कह रही हूँ कि पास्ट लाइफ से आ रही है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ हीलिंग करवाने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जो थॉट्स आपके आ रहे हैं, या फिर ये जो कन्फ्यूज़िंग बन के आ रही है, एक्चुअली में इसमें कुछ पर्पस छुपा है आपका। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आने वाले समय में आपका वेट कर रही है, या फिर कोई कर्मा आपका ऐसा है जो भी पेंडिंग है, जो आपको करना है। यानी कि हो सकता है, ये नहीं है कि देखो, फिर मैं वापस कह रही हूँ कि बैड कर्मा नहीं, बल्कि कोई सोल पर्पस से रिलेटेड कर्मा है, गुड कर्मा है जो आपका वेट कर रहा है, और जिसकी वजह से अभी की लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है, और आपके दिलो दिमाग में एक डिप्रेशन टाइप्स की एनर्जी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल वर्क करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे स्टोन्स, सब कुछ यूज़ करने के बाद भी आपके अंदर एक एनर्जी ऑलवेज़ बनी हुई है, वो है अपने आप को मिसिंग एनर्जी में देखना। मतलब आप कहीं किसी चीज़ में अटैच नहीं हो पा रहे हैं, बस ऑलवेज़
कुछ ढूंढ रहे हैं, बट क्या है मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ जो चल रही है ना आपकी डीप लेवल पे, तो उसे समझने के लिए आपका फ्यूचर लगेगा, यानी कि फ्यूचर वेट कर रहा है। अभी की जो एनर्जी चल रही है, अभी की एनर्जी आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही है। बट यहाँ पे हम बहुत सारे अपने आप को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं कि डीएम की एनर्जी हो सकती है, नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो सकता है, या डीमंस अटैक्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में फंस के हम उस चीज़ को हो सकता है कि डिलाइट कर दें या फिर इग्नोर कर दें। तो ऐसा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज आप फिर बहुत समय के लिए सोल पर्पस से जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अभी करना क्या है, आपको रिलैक्स रहना है। जो थॉट्स आपको आ रहे हैं और जिस वजह से आ रहे हैं उस सबको लिखिए, या फिर उसको रिकॉर्ड करिए। उसको करने के बाद में वहीं से आंसर्स निकलेगा आपके सोल पर्पस का, एंड आपके एनर्जी वेव में किसकी आपकी ज़रूरत है, यानी किसको आपकी ज़रूरत है, उसका भी निकलेगा। तो यानी कि आपको उसके साथ एनर्जीज कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका काम या पर्पस शुरू होने वाला है। तो उसको समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग ले लेंगे तो आप पता कर लेंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें रीडिंग्स एंड टैरो कार्ड इन सब से क्लियर नहीं होती हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सभी मुझसे मेरे पास आते हैं कि ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के लिए। तो मैं सभी को बता चुकी हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्म नहीं करती हूँ, तो मुझसे करवाइएगा भी नहीं। और बहुत लोग जो आते हैं तो कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर जो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्म कर रहा है तो इट मीन्स वो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जर्नी को कंप्लीट मतलब कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि जिस इंसान को ही नहीं पता कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, और उसको कंफर्मेशन के लिए दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, तो वो भी ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने अंदर से होता है, तो उसे किसी से कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही मैं करती हूँ। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि सोल पर्पस हुआ, ट्विन फ्लेम जर्नी हुई, ये सब किसी से क्लियर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी सोल से आती हैं, हमारी एनर्जी से निकल के आती हैं, हमारी ब्लड लाइन से निकल के आती हैं, हमारे पास्ट लाइफ से निकल के आती हैं, जिसको हमें बहुत अच्छे लेवल पे रीड आउट करना होता है, अच्छे लेवल पे समझना होता है। उनको समझने के साथ साथ पे उन पे वर्क करते हैं, यानी कि उन पे एनर्जी लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसे, जैसे एक पज़ल होता है ना, एक पज़ल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी पास्ट लाइफ को, जो अभी इस जन्म की आपको याद है, उस जर्नी को देखिए, एंड जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, करंट में, उसको देखिए। उसके बाद दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे, दोनों चीज़ों को, दोनों का जो पज़ल जो है उसको सॉल्व करोगे, तो उससे निकल के आएगा आपका सोल पर्पस। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है आपकी एनर्जी में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अपने इस पर्पस को ढूंढ पाते हैं। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में कह चुकी हूँ, अनाउंस कर चुकी हूँ कि 2024 में जो 11/11 पोर्टल आएगा, इसमें बहुत सारे रीयूनियन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत रीयूनियन होंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, एंड बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल वर्क करने लग जाओ, या फिर साधु संन्यास वाला काम करने लग जाओ, या फिर टैरो काम करने लग जाओ। स्पिरिचुअल का वर्क, यही सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं सोल पर्पस में। इन सब के अलावा भी हमारा एक सोल पर्पस होता है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। और अगर अभी इस समय आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को ग्रोथ में लाने की। क्योंकि जब तक आप ग्रोथ में नहीं आएंगे, तब तक आप किसी दूसरे की लाइफ में ग्रोथ नहीं ला सकते। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है अपने आप से। अगर आप अपने आप में ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप दूसरे की लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे। सबसे पहले हमें खुद के अंदर ग्रोथ लाना होता है, और फिर उसके बाद हम दूसरे की लाइफ में लाते हैं। तो ये शुरुआत है आपकी पर्सनल ग्रोथ की। तो लाइफ की उन चीज़ों को क्रिएट कीजिए जो आपके लिए बनी है, एंड उनको लेकर के आप ग्रोथ में जाइए, ठीक है। और इस ग्रोथ को लेकर के अपने आप को नए ग्रोथ के साथ जोड़िए, क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है बिग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। तो जैसे मैंने बताया, 2/2 का पोर्टल बहुत मेजर पोर्टल है। ये आपको कुछ बना के ही निकालेगा। तो इससे पहले अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली अपनी चीज़ों को समझिए, सोचिए, और उनको करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका एक नया फेस,
एक नई एनर्जी, टोटल एक तरह से रीबर्थ की एनर्जी है। पिछला पुराना सब कुछ सामने आएगा और उस सब कुछ सामने आएगा, उसको हम देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे और एनालाइज़ करते हुए हम उसमें से उस पॉजिटिविटी को निकालेंगे और उसको हम अपने फ्यूचर के लिए क्रिएट करेंगे एंड फ्यूचर के लिए उसे ये कह सकते हैं इन्वेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से हमारी शुरुआत होती है एक नई जनरेशन की या नई एनर्जी की। तो आई होप आपको समझ में आई हो ये चीज़ें। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लगा हो तो दोबारा सुनिएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें, मेमोरीज़ एंड ड्रीम्स या विज़न कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको पास्ट लाइफ से वो चीज़ें आपको पुश कर रही होंगी, क्लियरिटी दे रही होंगी, थोड़ा सा एक आपको एक हिंट दे रही होंगी। तो उस हिंट को समझिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए है फ़ोन की घंटी भी बज गई है, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेज है कि जाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? साथ में मेरा 21 एंड 22 को एक न्यू पोर्टल्स हीलिंग का, जो कि क्वांटम मेथड से हम पोर्टल हील करेंगे, तो उसकी क्लासेजेस हैं। अगर आप चाहते हैं इस क्लासेजेस में जुड़ना तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।